नमस्कार दोस्तों, कहते हैं संघर्ष की जीत होती है और ये सत्य भी हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो लंबे समय से आरक्षण की लड़ाई चल रही थी, अंततः डबल बेंच द्वारा जो आदेश दिया गया है उसमें सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। अब जो है 67,867 की जो लिस्ट है इसका कोई महत्व नहीं है, ये पूर्णतः निरस्त कर दी गई है। अब पूर्णतः नई लिस्ट तैयार होगी, पूरी इस लिस्ट को भी रिविजिट कर दिया जाएगा। मतलब ये ख़त्म हो जाएगी, एक नई लिस्ट जारी होगी जिसमें इतने अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं और इतने ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सकती है। इस पर हम चर्चा करेंगे और आपकी मेरिट लिस्ट किस प्रकार तैयार होगी इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और जब मेरिट नई तरीके से बनाई जाएगी तो कट ऑफ में भी बदलाव होगा ही होगा। तो यूआर, ओबीसी और एससी की कट ऑफ क्या रहने वाली है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और कट ऑफ जो है ओबीसी एससी की कम ही रहेगी क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव होगा। यूआर कैटेगरी से कई हज़ार अभ्यर्थी बाहर होने वाले हैं और कई हज़ार ओबीसी एससी वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलने वाला है। तो फुल एनालिसिस करेंगे हम कट ऑफ के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका लाइक ही ये समझ लीजिएगा हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और ईश्वर करे आपका चयन ज़रूर होगा। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस मामला भी है जिसकी सुनवाई अभी होनी है, तो देखिएगा ये भी एक मामला है, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। क्या भर्ती सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है अभ्यर्थियों द्वारा। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट तो जानी लगभग तय सी दिखाई दे रही है भर्ती, लेकिन जो ऑर्डर आया है अब डबल बेंच का, तो दोस्तों उसके बारे में हम पूर्णतः चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों जितने भी हमारे भाई बहन आंसर की वाले हैं ये भी काफ़ी समय से परेशान हैं, इनकी समस्या का भी समाधान होने वाला है। और जो 6800 की लिस्ट जारी की गई थी बाद में, उन सभी भाई बहनों का भी समाधान होने वाला है। जब दोबारा लिस्ट आएगी, पुनः लिस्ट तैयार होगी, तो बहुत बड़ा उलटफेर होना है और लगभग सभी अभ्यर्थी उसमें चयनित हो जाएंगे। तो दोस्तों अब शुरुआत करेंगे इस 69,000 भर्ती की। शुरुआत होती है 2018 से। 2018 में इसकी वैकेंसी आई लास्ट में अक्टूबर नवंबर के आसपास, तभी इन्होंने टेट कराया था। उसके बाद क्या हुआ, जल्द ही इन्होंने एग्ज़ाम डेट जारी कर दी और 6 जनवरी 2019 को एग्ज़ाम भी करा लिया। बहुत जल्द ही 28-30 दिन का समय दिया था मात्र। उसमें जो है 4,10,000 लगभग अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए थे और 90-97 पर जब रिजल्ट आया, कट ऑफ लगाई गई, तो उसमें 1,46,060 अभ्यर्थी पास हुए थे। जिसमें से अगर आप कैटेगरी वाइज देखें तो देखिएगा ये आंकड़ा आपको जानना ज़रूरी है, जिसमें जर्नल के जो है 36,614 पास हुए थे, ओबीसी के 84,868 पास हुए थे। सबसे अधिक संख्या इन्हीं की थी। एससी वालों की जो है 24,308 पास हुए थे और एसटी वाले 270 पास हुए थे ओनली। बाद में जब रिजल्ट जारी हो गया उसके बाद जिला आवंटन के लिए आवेदन मांगे गए, तो 9,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं किया। तो 1,46,000 में से अगर 9,000 अगर आप माइनस करते हैं तो 1,37,000 अभ्यर्थी शेष बचते हैं। उनमें से जो 67,867 की लिस्ट आई और 133 पद जो है वो रिक्त रह गए एसटी वालों की, क्योंकि एसटी वाले मात्र 270 ही पास हुए थे। तो ये 133 वैकेंसियाँ तो एससी वालों को ही मिली हैं। तो 67,867 की जो लिस्ट आई, इसमें जो कट ऑफ रहा उसमें यूआर का जो 67.11, ओबीसी का 66.73 और 61.1 जो है एससी का 01 है। तो दोस्तों यहीं पे जो है गोल घुमाया गया है। यहीं पर अभ्यर्थियों द्वारा जो है कोर्ट में ले जाया गया है मामला। अभ्यर्थियों का कहना सीधा था कि 67
66.11 पर तो यूआर सेलेक्ट हो गए सभी। इसमें तो यूआर में ऑल कैटेगरी आती है, जर्नल भी आते हैं, ओबीसी भी आते हैं और एससी भी आते हैं। लेकिन अब आप यहाँ देखिएगा इनमें कितने का डिफरेंस है। यह 67.11 का, यहाँ 66.73 का। आप देखिएगा पॉइंटों का ही अंतर है। तो इसमें 18,000 कुछ अभ्यर्थी कैसे चयनित हो गए। तो ये मैटर था आरक्षण का मामला। उसमें जो है सुपर टैट का जो मामला था कि सुपर टैट जो चयन प्रक्रिया का क्या है, पार्ट है या नहीं है, तो ये सब कोर्ट द्वारा बताया गया है और साफ साफ शब्दों में कहा गया है। अगर कोई अभ्यर्थी जो है, देखिएगा, मान लीजिएगा यूआर की, देखिएगा आप कट ऑफ तो बदलेगी, साफ बात है कट ऑफ बदलेगी। मान लीजिएगा 68 पर जी यूआर की कट ऑफ लग गई, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं। अब 68 से ऊपर जितने भी अभ्यर्थी हैं, वे चाहे जनरल के हैं, ओबीसी के हैं और एससी के हैं, तो ये सब अगर 68 प्लस इनका स्कोर है तो ये सब जो है यूआर कैटेगरी में जाएंगे। और साथ ही साथ में जो है ओबीसी और एससी की जो सीटें हैं उन पर वही अभ्यर्थी रहेंगे जो 68 से नीचे वाले हैं। मतलब इससे ऊपर वाले तो सब यूआर में जाएंगे और नीचे वाले जो हैं ओबीसी और एससी में जाएंगे। अब हुआ क्या था, सरकार द्वारा जो अधिकारी थे उन्होंने बुरी तरह भर्ती फांसी थी। इसमें अधिकारियों की ही गलती है। उन्होंने क्या किया है कि जो कैंडिडेट मान लीजिएगा 68 पर मैरिड है, यहाँ ही समझ लीजिएगा जो 67 है, ये समझिएगा 67.11 है। यहाँ पर जिस ओबीसी वाले भाई का मान लीजिएगा किसी का 68 है, तो साफ साफ ये पता है इससे क्या है अधिक है, तो ये जनरल की मतलब यूआर की जो है, यूआर की कट ऑफ फाइट की है, तो ये जनरल का ही रहेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, मेरिटोरियस कैंडिडेट्स जो जिला वरीयता क्रम में देने के लिए, मान लीजिएगा किसी ने अपना लखनऊ मांगा है, लखनऊ, अब लखनऊ की मेरिट भाई जनरल की जो है, जर्नल की जो है मान लीजिएगा यहाँ पर 70 गई है। अब किसी अभ्यर्थी के 72 नंबर हैं, 72 नंबर वाला यहाँ पर ओबीसी का भाई है जैसे मान लीजिएगा, तो यहाँ पर जो है जनरल की जो, ये जनरल की मेरिट वाला है लेकिन यहाँ पर जनरल की सीट नहीं थी, तो इन्होंने ओबीसी ही की कैटेगरी में रख दिया और ओबीसी की इस प्रकार से एक वैकेंसी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। इसी प्रकार एससी वाले भाई का मान लीजिएगा जनरल की कट ऑफ पार की है लेकिन वहाँ पर जनरल में नहीं सीट थी, तो उसको उसकी ही कैटेगरी में रखकर वही जला दे दिया गया। तो इस प्रकार आरक्षण में काफ़ी सीटों का हेर फेर हुआ है। अब क्या होगा, अब जो आप समझ गए हैं कि मान लीजिएगा किसी का 68 नंबर है, 68 गुणांक बनना है 68%, और मेरिट जो है मान लीजिएगा ये है 67.11, तो ये जो 68 वाला है इसको इसका जिला तो मिलेगा ही, ये ओबीसी की सीट पर जाएगा लेकिन रहेगा काउंट जो होगा वो जनरल पर ही काउंट होगा। इससे ओबीसी की कोई भी सीट खाली मतलब रिक्त नहीं रहेगी, ख़त्म नहीं होगी। अब जो है जब नई लिस्ट जारी होगी तो उसमें सब चीज़ों का ध्यान दिया जाएगा। जो भी जनरल यूआर की कट ऑफ पार करेगा वो सब जनरल में जाएंगे, भले ही उनका अपनी कैटेगरी में चयन हो, लेकिन काउंट वे जो है जनरल में ही होंगे। तो दोस्तों अब जो है निश्चित है कट ऑफ जो है कम रहने वाला है। मैं आंकड़ा अगर मोटा मोटा आपसे बता देता हूं तो लगभग 8,000 प्लस तो ओबीसी वाले हैं और कम से कम 3,000 प्लस जो है एससी वाले। इतने अभ्यर्थी जो हैं, अनुमान 12,000 ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, 12,000 प्लस ही अभ्यर्थियों जो हैं ओबीसी और एससी वाले जो है चयनित हो सकते हैं और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अब क्या होगा, जो यूआर कैटेगरी की द्वारा से जो कट ऑफ लगेगी, जो भी लगे 67-68, थोड़ा बहुत बढ़ेगी, 68 लग जाए या 69 लग जाए, जो भी ये तो लगेगी, लेकिन उसके बाद जो है कट ऑफ जो है नीचे को ओबीसी वाले ही चयन होंगे। उसमें 18,000 कुछ अभ्यर्थी जो हैं,
तो निश्चित ही कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाला है। अगर मान लीजिएगा 68 पर भी जाती है यूआर की, तो इसके बाद 4 जो है 4 गुणांक तो गिरेगी। ये मान कर चलिएगा 64 अगर आपका गुणांक है या इससे प्लस है तो आपके पूरे पूरे चांस है ओबीसी में सेलेक्ट होने के। और एससी कैटेगरी में अगर हम आपसे बताएं तो 57 प्लस अगर आपके हैं गुणांक, इतना प्लस है तो आपके पूरे चांस हैं चयनित होने के। तो दोस्तों आपका क्या गुणांक बन रहा है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जो हमने आपको समझाने का प्रयास किया है आप समझ गए होंगे। तो ओबीसी वाले भाई बहन जितने हैं, एससी वाले भाई बहन हैं, इनके लिए बहुत ही शुभ समय है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी संघर्ष जो इन्होंने किया है उनके अनुसार नौकरी मिल जाए। और जो हमारे यूआर कैटेगरी से जनरल वाले जो बाहर होंगे तो उनके लिए भी सरकार जो है वो पॉलिसी बनाए, कुछ भी करे इनको अंदर ले, क्योंकि सरकार ही नए नियम के तहत कुछ कर सकती है, क्योंकि इनकी गलती नहीं है, अधिकारियों की गलती है, ये तो अपना जॉब कर रहे हैं। और दोस्तों एक हम आपसे बता रहे हैं कि 3 माह का इस समय दिया गया है सरकार को, और सरकार चाहे तो डबल बेंच से तो मामला हुआ ही है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। तो दोस्तों बेहतर यही है कि सरकार को रिविजिट कर देनी चाहिए लिस्ट, लेकिन क्या होता है ये समय पर निर्भर करता है। लेकिन फ़िलहाल जो है लिस्ट जो है आपकी रिविजिट होगी ही होगी, और ओबीसी और एससी वालों को नौकरी मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।